जैसे कि केटी लाइव न्यूज़ समय समय पर समाज में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताता रहता है। और जैसे कि रमज़ान का महीना चल रहा है, इसी कड़ी में आज हम आए हैं जनपद हापुड़ के ग्राम भमेड़ा में। जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं उनसे आज बात कराते हैं, मदरसे के जो ज़िम्मेदार हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जुनेद है और मैं कैली गांव का रहने वाला हूं और यहाँ साकिन भमेड़ा के अंदर 6 साल से यहाँ मदरसे में तालीम बच्चों को दे रहे हैं। दीनी और दुनियावी दोनों तालीम यहाँ दी जा रही हैं। तो यहाँ आप 6 साल से जो तालीम दे रहे हो बच्चों को, तो जैसे कि ये रमज़ान का आखिरी असरा चल रहा है, तो उसमें जो मुस्लिम समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो आखिरी अशरा चल रहा है रमज़ान मुबारक का, हालांकि ये पूरा महीना बहुत ही बाबरकत और पूरा महीना इबादत का है, लेकिन ये चूँकि आखिरी अशरा है और चंद अय्याम के बाद हमसे ये महीना पूरा 1 साल के लिए रुखसत हो जाएगा और न मालूम आइंदा साल चलकर हमें अल्लाह तबारक व तआला ये मुबारक महीना अता करें या ना करें। ये तो हमारी किस्मत की बात है कि अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो दोबारा अल्लाह तबारक व तआला हमें ये महीना अता फ़रमाएंगे। लेकिन पूरे मुस्लिम समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं और ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो चंद रोज़ इस आखिर मुबारक महीने के चंद रोज़ बाकी हैं, इनके अंदर खूब इबादत की जाए। लैलतुल क़द्र की रातों के अंदर पूरी पूरी रात इबादत की जाए और उस इबादत में ये दुआ मांगी जाए कि जिस तरह से मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक बीमारी, एक वबा जो आसमानी मुसीबत है, उस मुसीबत से अल्लाह तबारक व तआला इस पूरे हिंदुस्तान के आवाम को उससे निजात अता फ़रमाए और हर एक शख्स को, चाहे वो किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हर एक शख्स को अल्लाह तबारक व तआला इस बीमारी और इस मुसीबत से महफूज फरमा दे। इसलिए कि इस मुबारक महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों की ज़रूर दुआओं को कबूल फरमाते हैं। तो हर एक ईमान वाला ये दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को, कि जिसको हमारे अकाबिरीन ने सींचा है, अपना खून देकर इसको आज़ाद कराया था, आज एक बीमारी ने इसको जकड़ा हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से हमारे बड़ों ने इस मुल्क को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया है, अपनी क़ुरबानियाँ देकर आज़ाद कराया था, लेकिन आज एक तरह से पूरा मुल्क हिंदुस्तान एक बीमारी के अंदर क़ैद हो चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे सभी मुसलमान रात दिन अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें और इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर दुआ कबूल फ़रमाते हैं। तो इस महीने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क हिंदुस्तान से, इस बीमारी से हमारे मुल्क हिंदुस्तान को निजात अता फ़रमाए और किसी भी मुल्क हिंदुस्तान के किसी भी शख्स को ये बीमारी न लगे। इसलिए इस मुबारक महीने के अंदर ये दुआ करें और इबादतें करें। जैसे कि ईद के भी चंद दिन बाकी हैं, तो जैसे कि मौलाना कह रहे हैं कि इस ईद पर ख़रीदारी ना करें, अपने गरीब जो साथी हैं उनके लिए मदद करें, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कल आखिरी जुमा है, जिसको हम अलविदा का जुमा कहते हैं, और उसके बाद 2 दिन के बाद ईद का त्यौहार है। ईद का बड़ा ही मुबारक दिन आता है और मुसलमानों के लिए 2 दिन ईद और बकरीद के जो होते हैं वो बड़े त्यौहार के दिन होते हैं और इसके अंदर खुशियाँ भी मनाई जाती हैं। लेकिन चूँकि इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक वबा है और ये जो वबा जो फैल रही है, ये आपस में मिलने से और आपस में ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने से, आपस में जमा होने से ये बीमारियां फैलती हैं। अब से पहले भी ताउन की बीमारियां जो आई हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, तो उन्होंने भी इसी तरह से लोगों से कहा था कि दूर दूर रहो और अपने गाँवों को खाली करके पहाड़ियों के अंदर चले जाओ ताकि इस बीमारी से महफूज हो सकें। तो आज वही बीमारी कोरोना वायरस के नाम से इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आई है। और जैसा कि WHO और दूसरे जितने भी साइंसदान हैं वो ये कहते हैं कि जितनी भीड़ इकट्ठी की जाएगी उतनी ही ज़्यादा बीमारी लगेगी। तो अलविदा का जुमा है, बड़ा बाबरकत वाला दिन है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी हुकूमत ने जो गाइडलाइन हमारे लिए जारी की हैं कि सिर्फ़ 3 आदमी या 4 आदमी एक जगह जमा होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा एक जगह जमा ना हो। तो इसलिए तमाम मुसलमानों से ये अपील की जाती है, दारुल देवबंद ने भी अपील की है और हमारे दूसरे मदारिस ने भी अपील की है और जो बड़ी बड़ी दारुल इफ्ता हैं उन्होंने भी अपील की है कि चाहे अलविदा का जुमा हो या ईद की नमाज़ हो, जिस तरह से हम और जुमे पढ़ते आ रहे हैं कि 2-3 आदमी एक जगह जमा होकर अपने घरों के अंदर, अपनी बैठकों के अंदर, और इसी तरह से अंदर ऐसी जगह कि जहाँ
बहुत सारे लोग जमा ना हो सकें, ऐसी जगह हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। उससे ज़्यादा जमा होने की कोशिश ना करें, इसलिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इस बीमारी के अंदर मुब्तला ना हो जाएं और इस वबा के अंदर हमें परेशानी ना उठानी पड़ जाए। इसलिए तमाम उम्मत मुस्लिमा से ये अपील है कि ये अलविदा का जुमा है, इसको हम अपने घरों के अंदर पढ़ें और ईद की नमाज़ भी हम अपने घरों के अंदर अपनी बैठकों के अंदर पढ़ें। और उसी के साथ साथ जब हमें मालूम है कि पूरा मुल्क हिंदुस्तान आज गम के अंदर है, पूरा हिंदुस्तान आज परेशानी के अंदर है, तो हमें कोई खुशी भी नहीं होनी चाहिए। हमारा ये त्यौहार है, इस त्यौहार को हमें बड़ी सादगी के साथ ना नए कपड़े ख़रीदने हैं, ना चप्पल ख़रीदने हैं, कोई भी नया सामान हमें नहीं ख़रीदना है, बल्कि उस पैसे को हमें ऐसे लोगों को तलाश करना है कि जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो बज़ाहिरन कुछ दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो बड़े परेशान होते हैं, उनके खाने का इंतज़ाम नहीं किया जाता है। तो हम इस तरह के लोगों को तलाश करें और अपना ये पैसा जो हम फजूल खर्ची पर कपड़ों वगैरह पर जो खर्च किया करते थे, अपना ये सारा पैसा उन लोगों की मदद करें, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हों। लेकिन एक मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो शख्स रह रहा है परेशान है, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी भी तरीके से उसकी मदद करें, उसकी परेशानी को दूर करें। इसलिए बाज़ारों के अंदर न जाएं, दुकानों के अंदर न जाएं, कोई सामान नया न ख़रीदें, बल्कि उस पैसों को गरीबों के अंदर तकसीम करें। ऐसे मज़दूरों को तलाश करें कि जो सुबह से शाम तक बेचारे कमा कर लाया करते थे और सुबह को फिर अगले दिन वो चला जाया करते थे, लेकिन काम नहीं चल रहे हैं, वो मज़दूर परेशान हैं, तो उनको तलाश करके उनके खाने का इंतज़ाम किया जाए, उनके बच्चों के कपड़ों का इंतज़ाम किया जाए, इसलिए कि वो बड़े परेशान हैं। तो इससे अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार देंगे। और जब इस तरह से हम अपने अखलाक पेश करेंगे तो इस तरह के अखलाक से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होंगे और जिससे अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मुसीबत से भी निजात अता फरमाए देंगे और ये बीमारी को भी अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देंगे। जैसे कि ईद की नमाज होती है, उससे पहले जो ग्रामीण जो क्षेत्रीय लोग होते हैं मदरसे के, वो कुछ पैसा इकट्ठा किया जाता है मदरसे के लिए, जो जिसके चंदे से जो पैसा इकट्ठा होता है उससे मदरसा चलता है, बच्चे पढ़ाए जाते हैं। तो अगर कोई मदरसे में चंदा या ज़कात कोई चीज़ देना चाहे तो वो किस तरह से दे सकता है? देखिए, ये सारी चीज़ें हैं कि आजकल डिजिटल सोशल मीडिया का और डिजिटल ज़माना है, तो उसी के एतबार से हम सारे काम कर सकते हैं कि अगर हमें कुछ अतिया मदरसे को देना है तो सबसे पहले देखें कि अगर हमारे पास ज़कात का पैसा है, फ़ितरे का पैसा है, अपने पड़ोसियों को देखें कि हमारा पड़ोस ऐसा तो नहीं है कि वो कमज़ोर है, लाचार है, मजबूर है। तो अगर हमारे पास फ़ितरे के ज़कात के पैसे हैं तो सबसे पहले उनको दें। और अगर हमारे पड़ोस में, हमारे महल्ले, हमारी बस्ती में ऐसे लोग नहीं हैं तो फिर हम अपने मदरसे को दें, इसलिए कि इनके अतिये से और आप हजरात जो ये ताउन करते हैं ज़कात की शक्ल में, फ़ितरे की शक्ल में, इसी तरह से सदक़ात की शक्ल में जो करते अतियात करते हैं, उसी के ज़रिए से मदारिस इस्लामिया चलते हैं। और इन मदारिस के अंदर जो तालीम दी जाती है, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाती हैं, वो इन्हीं आती हैं जो नेक लोग होते हैं, जो मदरसों के अंदर ज़कात फ़ितरा देते हैं, उन्हीं के ज़रिए से इन बच्चों को हम तालीम देते हैं और ये बच्चे शिक्षित होकर इस मुल्क हिंदुस्तान को आगे बढ़ा ले जाने की कोशिश करते हैं और हमारा ये जो समाज है ये एक तालीम याफ्ता समाज बन जाता है। तो इसलिए अगर किसी हज़रात को ताउन करना है तो वो डिजिटल जिस तरह से अकाउंट वगैरह हैं, मदरसों के अकाउंट होते हैं, उसके अंदर वो पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर कोई अकाउंट वगैरह से नहीं डाल सकता है तो वो जिस तरह से जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है कि 1 फीट की दूरी से और सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए से वो पैसा मदरसों के अंदर भी दे सकते हैं।